प्रियंका क्या अब छीनेंगी टेलर स्विफ्ट का बॉयफ्रेंड? हॉलीवुड में मची प्रियंका की फ्लर्टिंग को लेकर हलचल। प्रियंका ने छीना टेलर स्विफ्ट का बॉयफ्रेंड, खबर से हिला सारा यूएस। कौन था वो आदमी जिसने शाहरुख के साथ की बदतमीजी? कंगना हुई सरकास्टिक प्रियंका के एक्सेंट को लेकर। सिड आलिया के बीच एक बार फिर हुआ ब्रेकअप। शाहरुख को करे कोई पिंच या प्रियंका रेड कार्पेट पर करे किसी को टच। हमसे ज्यादा बॉलीवुड से कोई नहीं रहता इन टच बिकॉज हम हैं प्लैनेट बॉलीवुड। क्या प्रियंका और हॉलीवुड एक्टर टॉम हिडलस्टन के बीच हो गया है कुछ कुछ? अवार्ड्स में हुआ PDA यानी कि किसिंग, हगिंग एंड हैंड होल्डिंग तो यही कह रहा है। हैज प्रियंका टेकन अवे सिंगर टेलर स्विफ्ट्स बॉयफ्रेंड? Planet Bollywood. क्या देसी गर्ल प्रियंका ने चुरा लिया है सिंगर टेलर स्विफ्ट से उनका एक्स बॉयफ्रेंड? रिसेंटली हुए एमीज पर प्रियंका और टॉम हिडलस्टन ने किया ओपनली फ्लर्ट। उन्हें देखा गया किस करते हुए, हग करते हुए और हाथ पकड़ते हुए। यहाँ तक कि प्रियंका ने टॉम की बो टाई तक फिक्स की। टॉम ने प्रियंका का ये जेस्चर रेसिप्रोकेट किया। टॉम ने अपना सेल नंबर प्रियंका के सेल फोन में सेव किया और दोनों एक मिनट के डिफरेंस के बाद समझो एक साथ ही निकले। यानी प्रियंका और टॉम के बीच शुरू हो गया है कुछ कुछ। वैसे टॉम जो डेट कर रहे थे टेलर स्विफ्ट को, हो गए थे रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड से डंप। और सुना है कि टॉम इस पब्लिक रिजेक्शन से काफी एम्बैरस थे। तो लगता है कि प्रियंका की पब्लिक अटेंशन और उनका पब्लिक अफेक्शन था इस हॉलीवुड एक्टर के लिए गॉड सेंट। वैसे पॉपुलर सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अपने एक्टर बॉयफ्रेंड से किया था ब्रेकअप, तो उनके फैंस इस उम्मीद में थे कि उनका हो जाएगा पैच अप। बट नाउ पीपल आर वाचिंग प्रियंका एंड टॉम। क्या प्रियंका और टॉम के बीच जो कुछ हुआ वो था PDA यानी कि पब्लिसिटी के लिए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, या सच में हो गया है इन दोनों गुड लुकिंग एक्टर्स के बीच ट्रू अट्रैक्शन? क्या होगा सिंगर टेलर स्विफ्ट का इस फ्रेश लिंक अप को लेकर रिएक्शन? क्या वो प्रियंका से अपना एक्स बॉयफ्रेंड वापस छीनने की कोशिश करेंगी या फिर इस डेवलपिंग रिलेशनशिप को अप्रूव करेंगी? वैसे बी टाउन के स्टार्स तो शॉक में हैं और चुप हैं। वैसे हॉलीवुड के फैंस और मीडिया इस लिंकअप को लेकर हो गया है क्रेजी। वी आर हैप्पी फॉर यू प्रियंका। इट्स अबाउट टाइम यू मूव्ड ऑन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जब कंगना ने बात की एक्सेंट की, तो क्या उन्होंने उड़ाया प्रियंका के न्यूली एक्वायर्ड अमेरिकन एक्सेंट का मजाक? प्रियंका का एक्सेंट तो है समझे वाली बात, मगर कंगना पहले ये तो बता दो कि आपका एक्सेंट कहां से आया है? Planet Bollywood. क्या फेक एक्सेंट को लेकर कंगना ने कसा प्रियंका पर ताना? क्या कंगना ने इनडायरेक्टली ही सही प्रियंका के इंग्लिश एक्सेंट को बताया शो ऑफ? कंगना ने ओपनली एक प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड एक्ट्रेस के फेक इंग्लिश एक्सेंट को किया टारगेट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रियंका ही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हॉलीवुड में हर जगह छाई हुई हैं। वहाँ बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रही हैं। ऐसे में तुरंत कंगना का आया ये ताना हो ना हो प्रियंका के लिए हो सकता है। वैसे कंगना को किसी पर भी ताना मारने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। आखिर उनका एक्सेंट भी तो इतना कुछ अच्छा नहीं है ना। कंगना, आपको भी पता है आपके एक्सेंट की वजह से कितनी बार आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। और जहाँ तक प्रियंका का सवाल है, उन्होंने हॉलीवुड में अपने लिए एक अलग ही मकाम बना लिया है। ऐसे में हो सकता है कंगना को जो एक्सेंट फेक लग रहा है वो कहीं ना कहीं प्रियंका की हॉलीवुड में बने रहने की जरूरत हो। ऐसे में कंगना, एक्सेंट को लेकर बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए। और जहाँ तक आपसे कम्पीट कर रही एक्ट्रेसेस के एक्सेंट का सवाल है, तो इन एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी काफी कामयाबी हासिल कर ली है। ऐसे में हो ना हो जो एक्सेंट आपको फेक लग रहा है वो उनके लिए हॉलीवुड में काम कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या पॉलिटिकली सेंसिटिव सिचुएशन से फवाद अब होंगे बॉलीवुड से बैन?
करण जौहर जो फवाद के कंधों से अपनी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, क्या अब फेस करेंगे मुश्किल? फवाद फंस सकते हैं कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में। Planet Bollywood. क्या फवाद की वजह से रणबीर की कमबैक फिल्म फंसेगी मुश्किल में? क्या रणबीर ऐश्वर्या की फिल्म फवाद की वजह से फंसेगी बड़ी कंट्रोवर्सी में? फवाद खान को ए दिल है मुश्किल का मास्टर कार्ड कहा जा रहा था। फवाद की पॉपुलैरिटी को फिल्म के मेकर्स प्रमोशंस के दौरान खूब कैश करना चाहते थे, लेकिन अब फवाद का फिल्म में होना ही ए दिल है मुश्किल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन सकती है। दरअसल फवाद खान का पाकिस्तान से होना इस फिल्म के मेकर्स की नींद उड़ा चुका है। खबर आ रही है कि कश्मीर में इंडियन मिलिट्री पर हुए टेररिस्ट अटैक के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन फिर से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को निशाना बना सकते हैं। सोर्सेस से खबर आई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी ए दिल है मुश्किल का जोरदार विरोध करने की तैयारी में है, क्योंकि इस फिल्म का हिस्सा फवाद खान है। ऐसे में कहीं न कहीं रणबीर कपूर, जो कि इस फिल्म से वापसी की ढेर सारी उम्मीद लगा रखे हैं, उनके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन का भी इससे सबसे बड़ा कमबैक कहा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा फवाद खान को इस फिल्म में शामिल किए जाने का नुकसान रणबीर और ऐश्वर्या को उठाना पड़ता है या नहीं। वैसे करण जौहर ऑलरेडी फवाद खान को फिल्म के प्रमोशंस में ज्यादा शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फवाद का रोल फिल्म में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, और इस कंट्रोवर्सी को खड़ा होते देख करण अब फवाद को प्रमोशन में शामिल करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कभी ब्रेकअप तो कभी पैचअप, कभी लड़ाई तो कभी प्यार। ये सिड आलिया की भी कितनी होती है कट्टी बट्टी। लो, अब फिर से आलिया भट्ट और उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ ने लिया है एक दूसरे से ब्रेक, एंड द कपल हैज स्प्लिट फॉर नाउ। Planet Bollywood. सिद्धार्थ आलिया नहीं रहे कपल। एक दूसरे से आलिया सिड ने ले लिया है ब्रेक। सिद्धार्थ आलिया के रास्ते फिर अलग हो चुके हैं। वैसे तो आलिया और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप में ये कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच ब्रेकअप और पैचअप होते बार बार देखा गया है। हालांकि इन्होंने खुद कभी इन बातों को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया है, और इस बार भी आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी पॉलिसी को अपना रहे हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस फिर से सिंगल हो गया है, या कहें कि इस कपल ने कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप से ब्रेक लिया है। सिद्धार्थ आलिया के टेम्पररी स्प्लिट की वजह बताई जा रही है काम, जिस पर सिड फिलहाल पूरा ध्यान लगाना चाहते हैं। दरअसल बार बार देखो के फ्लॉप होने से सिड को झटका लगा है, और सुना गया है कि यही वजह है कि अपनी लेडी लव अपनी एक्स आलिया भट्ट से वो अपना फोकस शिफ्ट करके अब सिर्फ काम पर ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं। वहीं आलिया भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आलिया सिड के बीच बातचीत भी नहीं होगी। इनफैक्ट ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या करियर के लिए किए गए ब्रेकअप से इन्हें कुछ फायदा होता है, क्या प्रोफेशनल फ्रंट पर सिड को सक्सेस मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन ने तोड़ी अपनी नो किस पॉलिसी। क्यों हो गए हैं अजय मजबूर फॉर अ स्क्रीन किस? कमिंग अप ऑन अ बिग रिवील। Planet Bollywood. शाहरुख और काजोल, जो है वन ऑफ द फेवरेट रोमांटिक पेयर्स, अब हुए हैं दिलवाले के फेलियर के लिए ब्लेम। खुद डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने ही शाहरुख और काजोल पर लगा दिया है दिलवाले के फ्लॉप होने का इल्जाम। Planet Bollywood. शाहरुख काजोल एक ऐसी जोड़ी जिसने साथ कई हिट्स दी, फैंस का दिल जीता, बॉलीवुड में हिट की गारंटी बन गए शाहरुख काजोल। लेकिन आज इसी आइकॉनिक जोड़ी पर उठा दिया गया सवाल। शाहरुख काजोल की कैरिस्मेटिक जोड़ी को दिलवाले की फ्लॉप के लिए ठहरा दिया गया है जिम्मेदार।
इसी जोड़ी के कारण ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। हमारी इस खबर को सुनकर जितना शॉक आपको लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका लगेगा अब, क्योंकि ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने एडमिट किया है। दिलवाले की फ्लॉप का पूरा इल्जाम काजोल और शाहरुख खान पर लगा दिया गया है। वैसे तो ये फिल्म लास्ट ईयर हुई थी रिलीज, मगर रिलीज के इतने समय बाद रोहित शेट्टी ने अपने दिल की बात खुलकर रखी सामने और कहा कि शाहरुख और काजोल के साथ जस्टिस करने के चक्कर में उन्हें अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी। नतीजन दिलवाले हो गई फ्लॉप। रोहित शेट्टी ने कहा कि शाहरुख और काजोल की वजह से उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट रीराइट करनी पड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दोनों की लव स्टोरी को वेटेज देना पड़ा, जो फिल्म पर पड़ गया भारी। साफ है, रोहित आज भी मानते हैं कि शाहरुख काजोल ही हैं फिल्म की अंडर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसलिए तो दिलवाले की डिबैकल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये तोहमत लगा दी। अब रोहित के स्टेटमेंट के बाद शाहरुख खान, जिन्हें कभी रोहित अपना भाई मानते थे, और काजोल, जिनके साथ रोहित की फ्रेंडशिप काफी पुरानी है, वो कैसे करते हैं रिएक्ट, ये तो पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। He is soon going to be 50, but Ajay is finally no longer shy to kiss. More about Ajay Devgan's lip lock after this break. Planet Bollywood. पिक्चर को बनाने के लिए हिट अजय अब करेंगे स्क्रीन पर हॉट किस। क्या ये है स्क्रिप्ट की डिमांड या अजय की डेस्परेशन? रिवील्ड राइट हियर। Planet Bollywood. अजय देवगन हो गए हैं डेस्परेट। शिवाय को लेकर हुए अजय डेस्परेट। हर हाल में अजय को चाहिए शिवाय की कामयाबी। शिवाय के दरखास्त सॉन्ग में अजय देवगन करेंगे अपनी फीमेल को-स्टार एरिका कार को किस। शिवाय पर अजय ने पानी की तरह पैसा बहाया है। शूटिंग से लेकर VFX तक हर चीज पर अजय ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया है। शायद इसीलिए शिवाय ओवर बजट भी हो गई है। इसके अलावा अजय को रणबीर ऐश्वर्या की केमिस्ट्री को भी पार पाना है और शायद इसीलिए अजय हो गए हैं डेस्परेट। अजय की ये डेस्परेशन पिछले दिनों भी दिख चुकी है, जब कमाल आर खान ने अजय पर पैसे देकर फिल्म को अच्छे रिव्यूज देने का इल्जाम लगा दिया था और इसके बाद शिवाय और ए दिल है मुश्किल को लेकर खड़ी हो गई थी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी। और अब शिवाय में अजय का किस। अब ये सब तो यही इशारा करता है कि कहीं न कहीं अजय देवगन हो रहे हैं शिवाय को लेकर डेस्परेट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर ने खुद को कंपेयर किया विद सोनम कपूर। वहीं सोनम ने कन्फेस किया कि उनके डैड की वजह से हुई है उनको प्रॉब्लम। कैसे? फाइंड आउट ऑन अ नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज बाय फ्रॉम प्लैनेट बॉलीवुड। यू कीप वॉचिंग ज़ूम, टर्न ऑन।